Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लपेस बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश लिटरेचर में एक काफ़ी अच्छी पोएम है जिसे आप लोग अक्सर पोम भी कहते हैं. इट्स नेम इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. मेरी आत्मा एक गहरी नींद में खो गई है. रिटन बाय नन अदर देन हिमसेल्फ, विलियम वर्ड्सवर्थ. शेक्सपियरियन एरा के बाद कुछ ऐसे पोएट्स आए हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को सच में मन से एक प्लेटफॉर्म दिया है. दिस इज वन ऑफ इट. दिस पोएम इज अबाउट अ डेथ, बट नॉट जस्ट अ डेथ. ये एक लव्ड वन की डेथ के बारे में है. उसके बाद क्या रिएक्शंस लोग देते हैं और उन रिएक्शंस के ऊपर क्या लॉजिक होते हैं, वो इस पोएम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. नाउ विलियम वर्ड्सवर्थ की इन पोएम्स को अक्सर हम लोग लूसी पोएम्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों. नाउ हु वाज लूसी? दिस इज अ बिग क्वेश्चन दैट English Loris literature enthusiasts keep on asking, but still it remains a question. Whether it was his sister, whether it was his daughter, whether it was his lover, we aren't sure about that. So let us understand the poem now. A slumber did my spirit seal, I had no human fears. मेरी आत्मा एक ऐसी गहरी नींद में खो गई जिस नींद में मुझे इंसानी मटीरियलिस्टिक चीज़ों का, इंसानी डर, किसी चीज़ का भय, इस लाइफ को ख़त्म हो जाने का भय, मृत्यु का डर एंड ऑल, इट वॉज ऑल मिसिंग. दैट मीन्स माई स्पिरिट वेंट टू अ स्टेट ऑफ ट्रांस और अ स्लीप वेयर आई एक्चुअली गॉट अबाव ऑल द ह्यूमन कॉन्ट्राडिक्शंस, द नीड्स. ह्यूमन के फियर्स क्या होते हैं? मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं कपड़े कौन से पहनूंगा. आजकल की मॉडर्न डे में अगर हम इसको देखें, EMI कैसे देंगे, नया सेलफोन खरीदना है. थोड़ा और नीचे जाएं, भैया लेटेस्ट गेम में ग्रुप में क्या चल रहा है. ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लाइक दीज आर ह्यूमन फेयर्स दैट टेक प्लेस. उस चीज़ को ही एक्चुअली सेज कि अब आई हैव गॉन अहेड एंड like my spirit does not. Now these human fears don't bother to me anymore. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. Ab he's talking about who this poem refers to. So he's clearly saying that she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. मतलब she से हमें समझ में आ गया है कि somebody is probably sleeping or in a deep or is in a deep sleep, like उसे कोई उठा नहीं पा रहा है. and now उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अर्थ पे जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ते जाता है, चीज़ें डिके होती जाती है, थिंग्स चेंज. इवन ए ह्यूमन बीइंग चेंजेस. फ्रॉम अ बेबी ही बिकम्स अ यंग फेलो से यूथफुलनेस के बाद मैनहुडनेस, वुमेनहुडनेस आता है, एंड देन मेच्योरिटी के बाद में एक ओल्ड एज आती है. तो चेंजेस आपके फेस पे एविटेबल रहते हैं, मतलब यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व देम. हियर विलियम वर्ड्सवर्थ राइट नाउ सेज दैट अब शी से हमें पता है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट अ फीमेल कैरेक्टर इन दिस पोएम. He says अब वो ऐसी लग रही है कि इस अर्थ पे अगर टाइम भी बीतता जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. She is looking so young, beautiful, as if उसे इस वक्त के बीतने के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. She will remain the same now. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. अब यहाँ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा what is he talking about. कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एनर्जी उसके अंदर बाकी नहीं रही है. That means he's probably talking about someone whom he has lost, my friends. He's talking about someone who has probably met a demise and he's looking at a corpse that is a dead body. वो एक
काया को देख रहे हैं जिसके अंदर जीवन के कोई लक्षण नहीं है। ही इज नाउ गेटिंग डीप, कि अब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, कोई एनर्जी बाकी नहीं है। शी नाइदर हियर नो सीज, वो अब दुनिया में कितना भी आप उसको पुकार लो वो नहीं सुन पाएगी, कितना भी आप उसके सामने रो लो वो आपके आंसू नहीं देख पाएगी। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स ड्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और अब वो इस धरती के साथ, प्रॉबेबली ही इज टॉकिंग अबाउट द बरियल। विलियम्स वर्डवर्थ क्रिश्चियन कैथलिक थे, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, द बरियल ऑफ द डेड। जब उन्हें गाड़ देते हैं तो वो डेड बॉडी जो रहती है, नाउ दैट पर्सन एक्चुअली गेट्स मिंगल्ड इन द सॉइल एंड इस दुनिया के चक्र में, दैट मीन्स स्टोन्स, सॉइल, ट्रीज, then again decay, decomposition and all cycle of the nature, उसके अंदर अब वो इंसान खो गया है। This poem is actually giving us a hint कि when a person passes away, he is beyond this earthly fear और earthly like desires or anything। जब एक पर्सन मर जाता है, मृत्यु को आलिंगन कर लेता है, वो इस दुनिया के चक्र से चाहत, प्यार, द्वेष, एंगर, गुस्सा, इन सब चीज़ों से निकल चुका होता है। डर वगैरह उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ते, कोई मायने नहीं पड़ते। वो मृत्युशैया ऐसी लगती है जैसे कि दुनिया में तो वक्त बीतते जाएगा लेकिन अब उसका वक्त वहीं ठहर सा गया है। आप कितना भी पुकार लो, आप कितना भी रुदन कर लो, उसे न कुछ सुनाई देगा, न दिखाई देंगे आपको आपके आंसू। और वो अब चले गए हैं इस धरती की एक धरती के, इस अर्थ के एक ऐसे ड्यूरनल कोर्स में, मतलब जो सदियों से चलते आया है और कभी नहीं रुकेगा, जिसमें आपकी काया मिट्टी की थी फिर मिट्टी में मिल जाएगी। सो दिस इज वॉट ही एक्चुअली सेज इन दिस पोएम माई फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको ये समझ में अब आई होगी। एक ब्रीफ दिया है मैंने। Now I'll go ahead and take up the question and answers as well. A slumber did my spirit seal, says the poet. That is a deep sleep. Slumber मतलब एक गहरी नींद। Closed off his soul. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief or does he feel a great peace? अब क्वेश्चन बहुत अलग है फ्रेंड। यू नीड टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस कि पोएट, यू नीड टू गेट इनटू हिज शूज नाउ। आपको उसका दर्द महसूस करना होगा। यू नीड टू नो कि एक्चुअली द पोएट व्हाट इज ही फीलिंग। सो द पोएट इज एक्चुअली, वी कैन से दैट द पोएट cannot give any reaction to his loved one's death because he can't just go ahead and lament, shed tears, cry loud or wail, because it wouldn't be making any difference. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The person who has passed away will neither hear his cry nor see his tears. Does he feel bitter grief? क्या वो इतने कड़वे दुख को महसूस कर रहा है? So no, he is actually just stunned and astonishingly just keeps on watching the face of the person who has passed away, and he imagines all sort of things that अब इस दुनिया का जो चक्र है, that the cycle, the pains of the world, the fears of the world won't be affecting her. She won't be listening, she won't be hearing. Even if the time goes ahead on the earth, she will remain the same now. And does he feel great peace? No, not at all. We can't see that he feels peace. Yes, but he tries to consolidate himself by saying that now she is traveling into the diurnal course of the earth that has been as a phenomenon or that has existed since ages. So in this way you can go ahead and frame your answer, my friends. Next question is, the passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem say this? अब इसमें she says the lines that actually go ahead and inform कि अब इस दुनिया में जो वक्त बीतते जाएगा उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. The lines that are saying is, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. मतलब
अब वो काया ऐसी, वो बॉडी, वो इंसान अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो वक्त बीतता है उसका उस पर कोई असर नहीं होगा, बिकॉज अब एक चेंज जो ह्यूमन बॉडी में आता है एज के साथ में, लंबी एज के साथ में, वो उसमें नहीं दिखेगा. दिस ऑल्सो गिव्स अस अ हिंट इन दिस पोएम माई फ्रेंड्स कि प्रॉबेबली विलियम्स वर्डवर्थ ने ये पोएम्स, लूसी पोएम्स, जिस पर्सन के लिए लिखी थी वो एक यंग एज में लाइक डिमाइस अटेन कर चुके थे, मतलब द पर्सन हैड डाइड इन अ यंग एज. सो दिस गिव्स अस अ हिंट एज वेल माई फ्रेंड्स. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड फाइनली, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? सो इस क्वेश्चन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा. आई विल बी गिविंग यू आंसर्स वन बाय वन. How does the poet imagine her to be? The poet imagines her right now to be traveling in the diurnal course of the earth. Does he think of her as a person living in a very happy state, a heaven? Well, we can't say exactly that the poet imagines the person to be in heaven, but yes, the person right now is in a contented state and is having no issues with the earthly fears. There would be no change in the appearance of the person with the course of time, and the person is right now probably traveling in the diurnal course of the earth that is like going on since ages. So we can't exactly comment that the person is in heaven or not. Or does he see her now as part of the nature? Yes, that's what I answered. In which lines of the poem do you find your answer? Now, the lines that say that she's traveling in the human, the nature cycle are rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. So I hope now you got the question and answers as well. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हम लोगों ने अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए membership plans भी launch कर दिए हैं. So if you are interested, you can just go ahead and join. Press the join button and you'll get all the details with you. Benefits क्या है? You'll be getting unlimited sessions of interaction with your favorite teacher. You can go ahead and avail personalized note sessions from your teacher and many more benefits, my friends. So please go ahead and take care of it. Bye bye.